गांव से कुछ दूर एक गैराज था। उस गैराज का मालिक था ज्ञान भाई। ज्ञान भाई दिन भर गाड़ियों की मरम्मत करता, लेकिन एक चीज से हमेशा डरता था। गैराज के ठीक पास था भूतिया ढाबा। गांव वाले कहते थे वो ढाबा कभी दिन में नहीं खुलता, सिर्फ रात में। और उसका मालिक था कालीदस। लेकिन कालीदस के बारे में सबसे डरावनी बात ये थी, उसका खुद का सिर नहीं था। कहते हैं वो बिना सिर के ही ढाबा चलाता था, और जो भी वहाँ खाना खाता वो कभी सही सलामत वापस नहीं आता। इसलिए ज्ञान भाई हमेशा अपने आदमियों को बोलता था, अगर भूख से मर भी जाओ लेकिन उस ढाबे पर कभी मत जाना। सब लोग उसकी बात मानते थे, लेकिन एक आदमी था जो हंसी उड़ाता था, छोटू भाई। एक रात छोटू भाई को बहुत तेज भूख लगी। गांव की सारी दुकानें बंद थीं, चारों तरफ अंधेरा था। वो था भूतिया ढाबा। छोटू हंसते हुए बोला, आज देखते हैं कितना भूतिया है। वो अंदर चला गया। अंदर अजीब सन्नाटा था। काउंटर के पीछे कोई खड़ा था। छोटू ने ध्यान से देखा और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वहाँ खड़ा था कालीदस, बिना सिर के। भूख इतनी थी कि छोटू ने डर को नजरअंदाज किया और खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही छोटू ने आखिरी निवाला खाया, किसी के कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे धीरे। फिर अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सड़क के पास छोटू भाई की लाश मिली, लेकिन उसका सिर गायब था। ये खबर सुनते ही ज्ञान भाई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने आदमियों को बुलाया और बोला, आज उस ढाबे का हमेशा के लिए अंत कर दो। उन्होंने ढाबा तोड़ दिया और उसे बेरिंग से बंद कर दिया। कुछ ही घंटों में भूतिया ढाबा खत्म हो गया। गाँव वालों को लगा अब सब खत्म हो गया, अब कोई नहीं मरेगा। लेकिन उसी रात ज्ञान भाई अपने गैराज से घर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। ज्ञान भाई धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। तभी पीछे से तेज बाइक की आवाज आई। आवाज तेजी से पास आने लगी। ज्ञान भाई ने